नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, आज के पार्ट में हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस टेंस मतलब काल। टेंस का मतलब काल, और काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब होता है समय। टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। देखिए, इतना तो हम लोग जान गए। अब जानेंगे टेंस के भेद। टेंस के भेद। टेंस के भेद। टेंस के भेद। टेंस तीन भेदों में होता है। टेंस कितने भेदों में होता है? तीन भेदों में। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसको बोला जाता है हिंदी में वर्तमान। वर्तमान। वर्तमान काल। वर्तमान काल। और दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। ये हो गए तीन भेद। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। पहला नंबर प्रेजेंट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम लोग कितने चीज पढ़ेंगे इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम लोग पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इतना हो गया। इतना हम लोग जान गए। इतना चीज इसमें जानेंगे। और सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में और चार चीजों को जानेंगे। प्रेजेंट टेंस में चार तरीकों के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार तरीकों के। चलिए जानते हैं। प्रेजेंट टेंस चार तरीकों के होते हैं। वो होते हैं पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसी को सिंपल टेंस भी कहा जाता है। सिंपल। इसको ही सिंपल टेंस कहा जाता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस या इसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। कितना जान गए? तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस, इतना हम लोग जान जाएंगे। मतलब कि प्रेजेंट टेंस के कितने रूप हो गए, 1 2 3 4, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 चीजों को हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना हम लोग जान गए, इतना हम लोग जान गए। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले इसी को जानेंगे, जिसको हम लोग सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए पहले लिखिए, जिस जिस हिंदी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहे, उसमें हम उसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। उसमें हम सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में उपयोग करते हैं, करते हैं। अभी हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बनाने के बाद हम लोग और भी अच्छे से समझ जाएंगे। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं 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 खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? खाता हूँ। देखिए यह ता हूँ आ गया ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो, तो वही वाक्य के अंत में ता हूँ आ गया, आया कि नहीं? तो यही चीज हम लोगों को मतलब ध्यान देना है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा, इसका बनेगा क्या? मैं का इंग्लिश तो आप जानते ही हैं, आई। हम लोग इसके साथ एम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। वो हूँ है, हो का प्रयोग जो हम लोग सीखे थे वो नहीं है। यहाँ पे ता हूँ, वाक्य देखना है। तो आई इट, सिर्फ यही होगा, आई इट हो गया। कोई सिंपल सिंपल वर्ब नहीं लगेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, सिर्फ आई इट, काम खत्म। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बता देंगे कि V1 और V5 क्या होता है। V1 मतलब जैसे ईट हो गया, है ना, ईट हो गया। और V5 इसका होगा ईट्स, है ना, मतलब एस या ई एस लग जाएगा। समझ गए ना? V5 में एस या ई एस लग जाता है, ठीक है, एस या ई एस लगता है। ये हो गया इसका, ये हो गया। अब कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अफर्मेटिव जान गए, अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, वही क्वेश्चन मार्क पूछने वाला है ना। इंट्रोगेटिव मतलब वही पूछने वाला। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल एक बनाते हैं, एग्जाम्पल पहले बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या मैं क्या मैं अच्छा क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, खेलता हूँ। देख रहे हैं ये ता हूँ अंतिम में आ रहा है ना वाक्य, क्या मैं अच्छा खेलता हूँ। इसका ट्रांसलेशन बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा डू डू आई डू आई डू आई प्ले डू आई प्ले वेल। क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, ये नहीं, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा। डू आई प्ले वेल, तो इतना हम लोग जान गए, है ना। चलिए इतना हम लोग जान गए। अब हम जानेंगे इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह मतलब साइन ऑफ व्हाट। ये हो गया उसका फॉर्मूला, ये हो गया क्या इसका फॉर्मूला। ये हम जान गए क्या मैं अच्छा खेलता हूँ, इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। अब हम जानेंगे एक चीज और, किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा, इसके बारे में हम जानेंगे किसके साथ क्या लगेगा। जैसे देखिए आई वी आई वी यू दे आई वी यू दे, है ना। उसके बाद सी आई वी दे सी, उसके बाद फिर ही आई वी यू दे सी ही, है ना। और नेम नेम, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके साथ क्या लगेगा इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। वी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। सी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। और नेम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। देख लीजिए ध्यान से, आई के साथ डू, वी के साथ डू, यू के साथ डू, डे के साथ डू, सी के साथ डज, ही के साथ डज, नेम के साथ डज। इतना हम लोग जान गए। चलिए इतना हम लोग जान गए। अब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जान गए किसके साथ क्या लगेगा, है ना, कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा डू या डज लगेगा, ये हम अच्छे से जान गए। चलिए इतना हम लोग जान गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए। अब हम लोग जानेंगे कौन चीज, नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये जानेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। क्या लेंगे, एग्जाम्पल। जैसे जैसे लेंगे वह नहीं वह नहीं हंसता है, वह नहीं हंसता है। वो क्या नहीं कर रहा है, नहीं हंसता है। तो ता है अंतिम में आ गया, तो क्या लगाएंगे लगाएंगे ही ही डज, क्योंकि हम जानते हैं ही के साथ क्या लगेगा, डज। ही डज नॉट लाफ, ही डज नॉट लाफ। हो गया ये आपका नेगेटिव। इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं, ही डजंट
ही डजंट लाफ, है ना, ये नॉट इसी में आ गया, डजंट, है ना। तो ये हम लोगों को जानना था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट आया था पहले, तो सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फॉर्मूला, ये है इसका फॉर्मूला। आप लोग ट्रांसलेशन बनाते जाइए, ठीक है, और जो नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल दीजिए। ये रहा आपका फॉर्मूला, है ना। तो एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। अब बच गया एक तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इतना हम लोग जान, चलिए।